नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर भाजपा के सीनियर नेता और पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जी। शैलेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, अभी जो घटनाक्रम नगर निगम में आपका जो हाउस हुआ उसके बारे में जानना है कि उस हाउस में क्या मुद्दे रहे, भाजपा पार्षद ने क्या मुद्दे उठाए स्थानीय जनता को लेकर, उस बारे में हमारी जनता को थोड़ा आप बताएंगे इस बारे में। पहली बात, आज हिमाचल के पूर्ण राज्य के गणतंत्र राज्य प्राप्त होने पर मैं तिलक जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि भी क्या हुआ, हमारे यहाँ पिछले 5 महीनों के बाद एक जनरल हाउस हुआ जिसमें काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। उसका प्रमुख बिंदु ये रहा कि भी 1.5 साल से अधिक हो गया है नगर निगम को धरातल पे कहीं भी विकास के काम नजर नहीं आ रहे, और जो ये 1.5 साल के अंदर हमारा हाउस पर्सनल स्कोर सेटल करने का एक ग्राउंड बन गया है। पिछले हमारे अभी तक 6 जनरल हाउस हुए, उसमें कॉमन कुछ मुद्दे आए और ना उसके ऊपर हल हुआ, और मुझे लगता है विकास इन पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर जो राजनीति हो रही है, विकास उसके भेंट जो है वो चढ़ रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ये मैंने बात हाउस में भी रखी। हमें जनता ने चुन के भेजा है ताकि हम जनता के हम नौकर हैं और हम लोगों को उनकी सेवा करनी है, उनके विकास के कार्यों के लिए हमें तत्पर रहना है। लेकिन आज मुझे 1.5 साल से अधिक होने के बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारा हाउस पर्सनल स्कोर सेटल करने का ग्राउंड बन गया। आज भी गलते अखबारों में भी जो छपा है कि 20 लाख रुपए जो आए थे पार्षद उनको ही दिए जाएंगे, जो नहीं थे उनको नहीं दिए जाएंगे। वो क्या कारण है, ऐसा क्यों है कि जो नहीं आया तो उसको नहीं मिलेगा? ये क्या आपस की लड़ाई है, क्या है? चलिए, आपने बड़ा हास्यप्रद क्वेश्चन, और ये मेरे हाउस के आखिर में ये अनाउंसमेंट की गई जिसको मैं बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। ये जो अनाउंसमेंट कि भी जो लोग आए हैं उनको ये नजराना दिया जाएगा और जो नहीं आए उनको ये नहीं दिया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से मैं इसको मानता हूँ ये बिल्कुल गैर कानूनी है। नगर निगम के मेयर के पास कोई भी ऐसी फाइनेंशियल पावर नहीं है कि भी वो इस तरह का नजराना बांटे। जो अविश्वास प्रस्ताव आया था कि भी मैडम भेदभाव करती है, वो इस तरह का तुगलकी फरमान जारी कर मैडम ने उसके ऊपर स्वयं दोबारा सार्वजनिक रूप से मोहर लगा दी है कि भी जो मेरे को विरोध करेगा मैं उसका काम नहीं करूंगी। जबकि मैडम भी हम सब सामान्य पार्षदों की तरह उसी प्रोसेस से चुन के आई है। मैंने हाउस में भी ये बात कही, आप एक टाइमिंग अरेंजमेंट है कि भैया आप उनमें हमारे में से एक मॉनिटर बना दीजिए। आपका काम है पूरे शहर के अंदर सर्वगामी विकास होना चाहिए, चारों तरफ विकास होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। हाँ, सभी पार्षदों का, सभी वार्डों का विकास होना चाहिए। आप उस दायित्व का निर्वहन कर रही है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि भी वो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो मानसिकता है ये तुगलकी मानसिकता है। इस मानसिकता का मैंने वहां भी विरोध किया। और जब मैं बताऊं आपको, अब आप मेरी बात को, आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपको इस बारे में कंप्लीट जवाब रखा कि मैडम लगभग 1.25 वर्ष होने को आ गए हैं, आपने अभी तक 6 आम सभा में लाई है, जबकि शिमला में हर महीने में आम सभा होती है। लेकिन ये जो आम सभा है आपने 5 महीने के बाद बुलाई है। तो मैडम ने हमें जवाब दिया कि भी मेरे घर में कुछ इस तरह की अप्रिय घटना और सुख दुख हो गया था, जिसके कारण मानवीय तौर पे हमने इस बात को माना। लेकिन आपके हाउस में कोई नहीं आया, उसका क्या निजी कारण है? आप उसको जाने बिना कि जी उसको मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने आपका अविश्वास प्रस्ताव में साइन किए, तो उन्हीं के पार्टी के लोग थे। तो ये देखिए ना, ये कितना मतलब जिन लोगों का काम है
कि सर्वगुणी विकास होना चाहिए, चारों वार्डों में विकास होना चाहिए। सर्वगुणी, मुझे अब वो शब्द नहीं बोलना रहा, तो चारों, हाँ, विकास होना चाहिए। लेकिन आप उसका निर्वहन ना करते हुए आप चाहते हैं कि भी लोकतंत्र में किसी का विरोध करना सबका अधिकार है। ये तो एक तुगलकी और एक तानाशाही हुआ है कि आपका कोई विरोध ना करे। जब ये प्रस्ताव आया था तब भी आया था मैडम भेदभाव करती है, तो मैडम ने इसके ऊपर सार्वजनिक मोहर लगा दी और इस तरह का नजराना और कोई भी कानून के, हमारे एक्ट के हिसाब से मैडम के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि भी जो हमारे कमिश्नर हैं इसको रेक्टिफाई करते हुए, ये एक जनता में तो भ्रम फैलाया जा सकता है हमने इसको दे दिया उसको नहीं दिया, लेकिन इसकी कोई भी लीगल कोई इसकी वैल्यू नहीं है। हमारे कमिश्नर्स के अब हमारे वार्ड, हमारे भाजपा समर्थित एक सम्मानीय पार्षद हैं, उनके बेटा पिछले 1.5 महीने से चंडीगढ़ में बीमार है। तो अब बताइए, अब वो जो नहीं आए, मुझे नहीं मालूम वो किस वजह से नहीं आए। अब हो सकता है आपने 20 तारीख को हाउस बुलाया, उसको मनमाने तरीके से 23 को कर दिया। अब आप अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल रही हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। वहां पर जो मेन मुद्दे हैं सोलन के, जो पानी और कूड़े को लेकर कोई चर्चा हुई, उसमें क्या लिया गया? अब तो पहले बोलते थे कि सरकार तो भाजपा की है, हम फाइल भेजते हैं तो ऊपर से रिजेक्ट हो जाती है। अब उस बारे में क्या कहना है वहां पर? हमने इसमें अब बात को रखा कि भी अब तो आपकी सरकार को बने को वो 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है। आप इसके ऊपर अपना आश्वासन दें कि भी कितने दिनों में लोगों को कूड़े का जो बिल है वो माफ होगा, पानी का बिल माफ होगा। इसके ऊपर कोई उनका संतोषजनक उत्तर नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है, ये जो नगर निगम में सिर्फ अराजकता और भेदभाव और इसके अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा। और हम मैडम से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम अब इस भेदभाव को भूल के जो आपकी जिम्मेवारी है, पूरे शहर में, पूरे वार्डों में समान विकास हो, उसकी तरफ आप अपना जो पार्षद नहीं आए थे हाउस में, उनको जो यहाँ के मंत्री, हमारे स्थानीय मंत्री धनीराम शांडिल जी, उनके समर्थक माना जा रहा है। जब आप आज विश्वास प्रस्ताव लेकर गए थे डीसी के पास तो 11 लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे। तो अब सुनने में आ रहा है कि जो एमएलए है उसको भी पावर है कि वो आप विश्वास प्रस्ताव में भाग ले सकता है। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी इस बारे में, कि आप दोबारा से इसको जो प्रक्रिया आपने पहले चलाई थी हटाने के लिए, इस पे काम करेंगे कि अब आप सरकार बदल चुकी है तो सब कुछ बदल चुका है? ये सोलन की जनता आपसे जानना चाह रही है कि आपका क्या स्टैंड। जहां तक पहले 11 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, नैतिकता के आधार पे मैडम को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था। क्योंकि कोई भी हाउस में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। जब आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, 9 से अधिक लोग जब आपका प्रस्ताव का विरोध करेंगे तो आप हाउस को कैसे चला सकते? वैसे तो नैतिकता के आधार पे मैडम को पहले ही रिजाइन देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। तो अपने कार्यशैली को वो ठीक करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। जो इस तरीके से ये अपनी कार्यशैली है, ना तो ये शहर के हित में है, ना शहर के विकास के हित में। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी इस बारे में कि आप क्या करेंगे? देखिए, 2.5 साल के बाद ये चुनाव वो होते हैं। 2.5 साल के बाद कानूनी तौर पे मेयर के चुनाव होते हैं। तो यानी 2.5 साल तक वेट करेंगे? नहीं, अब देखो इसमें हम ये सब लोग, हमने शहर के विकास के लिए गैर राजनीतिक तौर पे हम एक मंच भी इकट्ठे हुए। तो उसमें लून लोटा भी हुआ था? नहीं, उसमें जो भी कुछ हुआ, मैं देखो हुआ था उसमें जो भी कुछ, जनता भी जानना चाह रही है ना क्या हुआ था उसमें। तो लून लोटा भी करवाया गया था कि आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, कि अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। हमने गैर राजनीतिक तौर पे एक मंच पे जब हमने पिछले 1.5 साल की ये एक्टिविटीज देखी थी, तो हम सब लोगों ने ये महसूस किया कि भी पहले हम उनको समझाते हैं, जब उसका असर नहीं हुआ तो सबने एक गैर राजनीतिक तौर पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। क्योंकि देखिए, हम जब सब लोग पार्षद चुन के आते हैं, वो जनता के प्रति उनका दायित्व होता है। उनका काम होता है जनता के काम हो, कूड़ा समय से उठे, पानी समय से मिले, और उसके अलावा जो भी
विकास के कार्य आ रहे हैं उसमें बिना भ्रष्टाचार के वो काम हो, तो जब हम इस किसी भी काम में कामयाब नहीं हो रहे, तो मेरा मानना है कि भी फिर हमने एक गैर राजनीतिक तौर पे एक मंच में हम एकत्रित हुए थे। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि शहर की भलाई के लिए हम अपने राजनीतिक मतभेद को भूल के इकट्ठे हुए थे, और उसमें जो हुआ उसके ऊपर वो सबने आपने देखा, उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीज को दोबारा भी ठीक कर लिया जाए, यदि तो अपनी भूल को वो कर लिया जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अब एक मुद्दा जो होर्डिंग्स का था, अवैध होर्डिंग्स भी लगे हैं, और सुनने में आया कि पीछे जैसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो यहाँ की पार्टियां, दो क्रिश्चियन वाला और एक पार्टी और है, उन्होंने भी नगर निगम के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि इन्होंने जो टेंडर दिया किसी बाहर की पार्टी को दिया, वो मनमान नहीं कर रहा है यहाँ पर, ना उसका पता है कि वो टेंडर क्या है, कैसे क्या है। उस बारे में भी कोई आपने हाउस में चर्चा की, क्या उसमें कार्रवाई होगी आगे, जो इल्जाम लगे नगर निगम के ऊपर, उसके बारे में? तिलक जी, जब हमारे हाउस की पहली बैठक हुई थी, मैंने उस समय एक स्पष्ट शब्दों में एक बात कही थी कि भी ये जो विज्ञापन के जो एग्रीमेंट हुआ है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। आप इसको विज्ञापन के एग्रीमेंट को तोड़ो, और तोड़ने के बाद, क्योंकि बिल्कुल गैर कानूनी वो था, और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू की जाए। आज भी 1.5 साल के बाद पिछले 10 साल से ज्ञापन लगाने वालों ने हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 1 रुपया भी आज तक जमा नहीं कराया। इसी हाउस में हमारे कमिश्नर साहब ने बताया वो 22-23 लाख रुपया जमा कराने को तैयार है, जबकि मेरा मानना है कि वो अमाउंट कम है, पर चलो वो 22-23 लाख को जमा कराने को तैयार है, लेकिन वो डायरेक्ट जमा कराने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि जी जो आपने वो एग्रीमेंट किया था उसके साथ, जबकि वो एग्रीमेंट बिल्कुल गैर कानूनी है। एक आदमी को, जब हम अपने आप में, हमारी नगर निगम एक ऑटोनोमस फाइनेंशियल बॉडी है, हम किसी तीसरे आदमी को पैसा इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो दे ही नहीं सकते। अब उसकी आड़ में ये सब लोग मजे ले रहे हैं, और किसी का भी वो नहीं है कि भी ये जो आय का स्रोत है ये दोबारा से इसमें हमारी नगर निगम को इनकम शुरू हो। इन्होंने 1.5 महीने से उसी को फुटबॉल बना रखा है, नियत इनकी भी उस पर काम करने की। ये हाउस में भी लगाया भी, यदि आप उसको, तो आपको नहीं पता है इसमें 40 लाख रुपए के करीब मेडिशन में हमारे को उल्टा फाइन लगा हुआ है नगर निगम को। मैंने ये पहले दिन कहा था आप इस करार को तोड़ो, और हमारे बाय लॉज हमारे को अब अलाउ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई। अब तो सुनने में आ रहा है कि पहले बोलते थे कि अंडर टेबल काम लगते हैं, नगर निगम के जो कार्य हो अंडर टेबल नहीं हो रहा है, पर अभी सुन कुछ ऐसे हमारे पास भी सबूत आए हैं कि हमने देखा कुछ काम एडवांस में हो गए, उनके टेंडर बाद में लग रहे हैं, और वो भी चुपचाप लग रहे हैं, ना नोटिफिकेशन हो रही है। आपके ध्यान में ये मामला है? हाँ, इस तरह के अनेकों मामले, ये जो टेंडरों के मामले हैं, ये बड़े, इस मामले में पहले हाउस में ये ध्वनि मत से सबने पास किया था 1 लाख से ऊपर। हम इसमें कोई भी ऑफलाइन टेंडर नहीं लगाए थे, और सब पार्षदों ऑनलाइन पार्षद लगाए जाएंगे, और हम 1 लाख से ऊपर, और बाद में इन्होंने इसको ब्रेक करके, स्वयं उस बात को ब्रेक करके, और वो करना शुरू कर दिया। इस बार ये हाउस में आया, मैंने और वार्ड नंबर 5 से श्री कुलभूषण गुप्ता जी ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, और हमने डाइसेंट नोट हमने उसमें नोट करवाया। हम इसको लग रहे हैं, चलो बिल्कुल गैर कानूनी है, जबकि वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख का कर दिया उन्होंने, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री से ऊपर के लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानेंगे अभी, और हमने इसीलिए डाइसेंट नोट डलवाया, क्योंकि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मानते, ये उससे ऊपर के लोग हैं। इन्होंने इस बार भी वो लेके आया, और हमने इसीलिए डाइसेंट डाला। कुछ अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, तो ये मानना है ये लूट, ये जो नगर निगम है एक लूट खसूट का एक पुराना गिरोह के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें हमने बहुत, नई सरकार आई है, वो कर रहे हैं कि हम जो ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। तिलक जी, आपको लगता है कैसा? तिलक जी, सीएम ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकली
कि भी 1 लाख से ऊपर के सारे, शायद वो आपने भी पढ़ी होगी। पढ़ी है मैंने, मैं तभी तो आपसे आप, मैं बता रहा हूं, ये मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं मानते, ये कह रहे हैं हम नहीं मानते उसको, हम अपना वो लगे। जबकि इस बार जो आया, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने और वार्ड नंबर 5 से श्री कुलभूषण गुप्ता जी ने, हमने डाइशन डाला है उसमें अपना, कि हम कोई भी भ्रष्टाचार की चीज को यहां अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है, कोई यदि इमरजेंसी का काम, ऐसा काम आता है जिसपे हमारा टेक्निकल स्टाफ बताता है कि भी ये काम करना जरूरी है, जिसके कारण किसी सड़क को, किसी बिल्डिंग को, किसी को खतरा है, तो उसमें तो निश्चित तौर पे यदि किसी हमारे टेक्निकल आदमी की रिपोर्ट आती है, उस पर तो तुरंत होना चाहिए काम। चलो शैलेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।